नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। भाजपा में जिस तरह की हलचल है और वहां से जो संकेत आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर होने जा रहा है। अभी तक जो संकेत थे वो नीतीश कुमार और जदयू की तरफ से आ रहे थे, जिसमें 28 और 29 दिसंबर को जिस तरीके से नीतीश कुमार पार्टी की कमान अपने हाथ में लेते हैं और उसके बाद में इंडी गठबंधन के साथ जिस तरह का उनकी बातचीत होती है, फिर जैसे वो सीटों पर अड़ते हैं, इन तमाम चीजों के जरिए नीतीश कुमार ये बताने की कोशिश तो कर रहे थे कि इस इंडिया गठबंधन से या इंडी गठबंधन से उनका मन उचट चुका है। लेकिन भाजपा की तरफ से कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहा था कि भाजपा लालायित हो, एकदम दौड़ी जा रही हो कि नहीं साहब आइए हम आपको हाथों हाथ उठा लेंगे। पर अब जो सुगबुगाहट है वो दरअसल बिहार में बड़े सियासी भूचाल की तरफ संकेत कर रही है और यह संकेत अब भाजपा की तरफ से भी दिया जाने लगा है। वो क्या है उसी पर हम लोग सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। देखिए, पीछे एक साक्षात्कार में अमित शाह ने जो बात कही है उसने बिहार का राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है और उनका वो जो बात साक्षात्कार में है वो दरअसल जुड़ी है बिहार से। पहले बिहार और नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह का, भाजपा का एक अलग स्टैंड होता था, लेकिन अब अमित शाह क्या कह रहे हैं? अमित शाह कह रहे हैं कि अगर जदयू की तरफ से कोई इस तरीके का प्रस्ताव आता है तो विचार किया जाएगा। आपको ध्यान होगा कि मुझे लग रहा है ये अगस्त 2022 में एनडीए से नीतीश कुमार अलग होते हैं और उसके ठीक एक महीने बाद पूर्णिया में सभा होती है अमित शाह की, और उस सभा में अमित शाह कहते हैं कि हमने नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे बंद कर दिए हैं। तभी से यह माना जा रहा था कि अब जदयू एनडीए में नहीं आ पाएगी और भाजपा उस दिशा में आगे नहीं बढ़ेगी। पर आप ये कहें कि 2022 में सभा में दिया गया अमित शाह का बयान और साक्षात्कार के दौरान कही गई ये बात, ये आप देखिए 2 साल का, तकरीबन 1.5-2 साल का फासला हो चुका है और अब अमित शाह कह रहे हैं, जो भाजपा के सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, वो कह रहे हैं कि हम विचार करेंगे। अब देखिए, वो कह रहे हैं विचार करेंगे और उसके बाद क्या घटना हो रही है। पता चल रहा है कि बिहार में भाजपा ने अपनी आपात बैठक बुलाई है और जीतन राम मांझी जो एनडीए का हिस्सा है वो अपने विधायकों को उन्होंने कह रखा है कि 25 जनवरी तक पटना से हिलना मत। अब ये जो ये तमाम चीजें चल रही हैं, इसमें मैं आपको 2-3 बातें और बताता हूं। विजय सिन्हा पीछे दिल्ली आए हुए थे। दिल्ली में उनकी जो है यहां बैठक होती है और उस बैठक में वो दिल्ली में कई महत्वपूर्ण लोगों से मिलते हैं। उसके बाद एक और बैठक होती है दिल्ली में और उस बैठक में बड़े, आप ये कहें कि बहुत भाजपा के जिम्मेदार लोग मौजूद होते हैं और उस बैठक में क्या तय होता है, दरअसल इसकी सूचना तो नहीं है, लेकिन उस बैठक के बाद जिस तरह के घटनाक्रम बदला है वो घटनाक्रम ये बताता है कि जरूर उसमें बिहार को लेकर ही चर्चा हुई होगी, क्योंकि उसमें बिहार के नेता मौजूद थे, बड़े नेता उसमें उस बैठक में मौजूद थे। और वो जो बैठक है, उस बैठक के बाद जिस तरह की सूचना आ रही है वो सूचना ये बता रही है कि भाजपा अब कुछ चीजों को लेकर आगे बढ़ रही है बिहार में। उसी में यह बात निकल कर आई कि नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली के संपर्क में है और यह संपर्क वो इंडिया गठबंधन वाला नहीं है, यह संपर्क एनडीए वाला है, भाजपा वाला है। चर्चा तो यहां तक भी है कि इंडिया गठबंधन के जो आप एक तरह से कहें कि में जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वहां से फोन गया था नीतीश कुमार को, लेकिन बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बात नहीं की। बताया गया कि वो किसी चर्चा में व्यस्त है और उसी के बरक्स
एक और कॉल जाता है दिल्ली से और उस कॉल पर बात होती है। ये बड़ी चीज है और ये दरअसल जो जो संकेत है वो ये बता रहा है कि बिहार में गुड़ा भाग बिठाया जा रहा है। अच्छा, आप देखिए कि मैं पीछे एक कार्यक्रम हम लोग बिहार पे कर रहे थे तो हमारे कई दर्शकों ने कहा कि आप भाजपा को वहां कमजोर करके माप रहे हैं। दरअसल यहां मसला भाजपा के कमजोर या मजबूत होने का नहीं है। मसला यह है कि 17 सीटें जो भाजपा ने जीती है, शेष 23 सीटों का क्या हो, यह बड़ा सवाल है। और यह सवाल इसलिए भी बहुत बड़ा हो गया है क्योंकि किसान आंदोलन की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है और यह सुगबुगाहट पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को प्रभावित करेगी। 2024 का चुनाव सामने है और अभी राजस्थान में जिस तरह से जयपुर में भीड़ उमड़ी, मतलब आप देखिए किस तरह से वहां जाट निकले। और दूसरी चीज आप देखिए, राजस्थान में भी उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में मंत्री जी का क्या हाल हो गया। तो ये तमाम चीजें ये बता रही हैं कि किस तरह की सुगबुगाहट जमीन पर किसी खास बिरादरी में चल रही है। और देखिए उसके अपने कारण हैं जो आप जानते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो दरअसल ये बताती हैं कि भले ही भाजपा मजबूत हो लेकिन कसर नहीं छोड़नी चाहिए। और दरअसल मोदी और अमित शाह इसीलिए जाने जाते हैं कि वो मैच जीतने के लिए जिस भी तरीके की जरूरत उनको दिखाई देती है उसको आप एक तरह से कहें कि उस पर काम किया जाता है। यह नहीं सोचा जाता है कि इससे क्या मतलब मैं ये कहूंगा कि किस तरीके की चीजें सोची जाएंगी, समझी जाएंगी। वो दरअसल इस लिहाज से काम कर रहे हैं कि 2024 में मैं फिर कहूंगा कि 414 का टारगेट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा चुनाव में, कि हमें 414 सीटें जीतनी है। अब ये 414 सीटें जीतनी है तो स्वाभाविक है कि जहां कहीं ये दिख रहा है कि नट बुल्ट ढीला है उसे टाइट किया जा रहा है। और देखिए नीतीश कुमार तो उधर गए थे, वो इसीलिए गए थे कि उनको लगा था कि पीएम चेहरा बनेंगे। सो उस तरीके की चीजें अब नजर नहीं आ रही हैं। दूसरी चीज जो मैं इसमें कह रहा हूं कि देखिए 17 के अलावा जो 23 सीटें हैं बिहार की और 14 सीटें जो हैं वो छत्तीसगढ़ की। ये दरअसल क्या है कि इसको एक तरीके से मजबूत करना बड़ा जरूरी है। और आप में से कई लोग इसको खारिज करेंगे लेकिन वो देखिए वो आपकी अपनी रायशुमारी है। लेकिन जमीन पर कम से कम अगर आप बिहार की बात करें तो भाजपा खुद को लेकर आश्वस्त है, लेकिन जो सहयोगी हैं वो क्या 27 सीटों पर उस तरीके का स्ट्राइक रेट दे पाएंगे जैसा जदयू का रहा। इस तरह की तमाम चीजें हैं जो अंदर खाने चल रही हैं। और दूसरा एक लुटियन टीले पर एक अभियान तो चल ही रहा है कि कैसे नरेंद्र मोदी को हटाया जाए। तो ये जो तमाम चीजें हैं वो इस ओर इशारा करती हैं कि अगर बिहार में इस तरह की परिस्थितियां हैं जिसमें नीतीश कुमार के साथ जाया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि भाजपा उस ऑप्शन पर विचार कर रही है। क्योंकि आप देखिए कि जो इंडी गठबंधन है वो दरअसल 5-6 राज्यों पर टिका हुआ है। उत्तर प्रदेश में उनका कुछ होना जाना नहीं है, ये एकदम स्पष्ट है, क्योंकि यहां दाल गल नहीं रही है। बहन जी ने स्पष्ट एक तरफ कर दिया है। दूसरी तरफ आप देखें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में भी बातचीत चल रही, तो यहां तो कुछ होने से रहा। बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ये सब कुछ जगह है जहां पर इंडी गठबंधन को संभावना दिख रही है। भाजपा के लिए ना महाराष्ट्र में कोई विशेष चुनौती है और ना पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 18 सीटें भाजपा ने जीती थी, 18-19 उतनी सीटें वो पा रही है, क्योंकि वहां चुनाव त्रिकोणीय होगा। क्योंकि कांग्रेस और वाम का ये मानना है कि अगर हम तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है वो सब भाजपा के पास चला जाएगा।
तो इसलिए हमको त्रिकोण बनाना है और अपना यह मानना है कि अगर आप त्रिकोण बना रहे हैं तो भाजपा 18 से 20 सीटें फिर पा जाएगी, क्योंकि उस त्रिकोण में जिस जिस वोट पर कांग्रेस भी खड़ी है, जिस वोट पर ममता बनर्जी भी खड़ी हैं और जिस वोट पर कभी वाम खड़ा रहा, वो वोट जो है वो बिखर जाएगा टीएमसी और कांग्रेस और वाम के गठबंधन में। तो जाहिर सी बात है कि वहां कोई खास समस्या भाजपा को आने वाली नहीं है। महाराष्ट्र में कोशिश बहुत हुई, लेकिन अभी जो वहां भाजपा का गठबंधन है वो गठबंधन इंडी गठबंधन से बहुत मजबूत है। और ये बात अब वो लोग भी मानने लगे हैं जो एक समय तक खारिज कर रहे थे कि नहीं उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ी सहानुभूति की लहर है, क्योंकि वही लोग कह रहे हैं कि देखिए वो सब तो ठीक है लेकिन 23 सीट इनको कैसे दे दी जा सकती है। तो महाराष्ट्र भी गया। देखिए सारी जो समस्या है वो बिहार से। बिहार में अभी देखिए एक कोशिश मैं ये कहूंगा कि थी और उस तरह की सुगबुगाहट भी थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा क्या उस तरीके का असर दिखा पाएंगे जिस तरीके का नीतीश कुमार का है। और उस पर देखिए नीतीश कुमार ने अभी जिस तरह से नौकरियों की बौछार लगा दी है, वो नीतीश कुमार के पक्ष में जाता दिख रहा है। और जाहिर सी बात है वो पक्ष में जाता है जब आप इस तरह से रोजगार का सृजन करते हैं, अब उसका जो भी तरीका रहा हो। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि बिहार में एक अलग तरह की परिस्थिति है और उस परिस्थिति में नीतीश कुमार खुद भी इस तरह का संकेत और संदेश दे रहे हैं कि नहीं अब हम यहां नहीं रह पाएंगे, यानी जो उनका मौजूदा गठबंधन है उसमें नहीं रह पाएंगे। और भाजपा भी मुझे लग रहा है कि उसके भी दिमाग में ये होगा, तभी इस तरीके का साक्षात्कार के दरमियान अमित शाह बोलते हैं और दिल्ली में इस तरह की बैठकें चलती हैं। तो उससे स्पष्ट है कि भाजपा ने भी कुछ मन बनाया है, खासतौर से बिहार और झारखंड की 54 सीटों के लिहाज से। तो इसलिए आप देखें तो इस बार भाजपा ने जो है बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ वहां पर होता है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।